नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की एक न्यू वैकेंसी आई है, जो कि पीईटी 2022 इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होगी। जिसने पीईटी 2022 का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो उसका होगा वो पीईटी 2022 है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं। इसमें इसका जो सिलेबस क्या होने वाला है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाली है और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होने वाला है और इसमें पीईटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की जा सकती वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारा हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और दूसरों को भी शेयर करिए। हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो देखिए, इसमें जो पद का नाम है वो है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3। तो ये 3 पद हैं। 3 पद के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है ये निकला है, ठीक है। इसमें जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो 4/8/2023 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो है 3/10/2023 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 10/10/2023। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 4/8/2023 है। अब इसके बारे हम देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि इसमें पद कितने हैं, ठीक है। तो इसमेम जो विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 कुल रिक्त पद कितने हैं? 3768 जो पद हैं वो सामान्य चयन के और कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद हैं 63 विशेष चयन के। तो इस हिसाब से कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो है 3831 पद हैं, जो कि टोटल पे ये वैकेंसी फॉलो होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद इसकी हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड है, इसी के आधार पर इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे लोग वो अपना मेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे देंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे नकारात्मक अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी जो हैं वो सभी को शॉर्टलिस्ट। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना ये आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो डिस्कस करना है इस नोटिफिकेशन में। आवेदन प्रक्रिया वो सब सेम है जैसा पहले होता था। आवेदन ये सब फ़ोटो, हस्ताक्षर, सारी चीज़ें जानते हैं आप। हम आते हैं इसमें अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसको हम आवेदन फ़ीस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आवेदन फ़ीस है वो सभी से 25 रुपये ली जानी है। और देखिए, ये तो आप फॉर्म भरेंगे सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, यानी इसके बाद जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके लिए फिर एक अनदर फीस उनको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 25 रुपये तो जो फॉर्म भर रहे हैं वो खाली शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको जब मेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया जाएगा, यानी सॉरी मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा, तो फिर आप एक नया फीस का जो डिटेल होगा आयोग की तरफ से वो आप करेंगे। वैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूरी लिखी भी गई हैं, वही सारी चीज़ें। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना न भूलें, वो अक्सर आप नहीं लेते हैं लेकिन ले लें। इसके बाद फिर इसमें पद का विवरण, वो सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये पद के डिटेल दिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही पद हैं इसमें, लगभग 30-35 मतलब विभाग हैं, उनके पद नाम है। तो सारे तो यहाँ पे संभव नहीं है कि वन बाय वन हम सबको डिस्कस करें। तो हम एक दो देख लेते हैं। राजस्व विभाग, राजस्व परिषद, इसमें कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर के पद हैं। ये उनका जो पे स्केल है और यहाँ पे 1150 पद हैं। ये स्थायी और अस्थायी प्रकृति के होंगे। ऐसे ही राजस्व विभाग में है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सिंचाई एवं जल संसाधन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी भर्ती है यूपी SSSC की, जिसमें कि काफ़ी पद दिए गए हैं। आप ये सारा देख सकते हैं। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम हमारा चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके डायरेक्ट पोस्ट को देखते हैं कितनी है। हाँ, ये देखिए, तो ये यहाँ पे 3831 जो पद हमने जैसा आपको पहले बताया वो टोटल पद हैं जो इस कनिष्ठ सहायक वाले जो एग्जामिनेशन मेंस का होने वाला उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगे लोग। और उसके बाद फिर ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है ज़्यादातर। और हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं कि क्या है आरक्षण प्रावधान। इसका भी कोई खास मतलब नहीं है हमारे लिए। अहर्ताएँ, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि अहर्ताएँ क्या होंगी।
तो अनिवार्य अर्हता क्या है? शैक्षिक, जिसमें है उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर तृतीय के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? पहला है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई और परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। और दूसरा इसमें है हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। यानी हिंदी के लिए आपको 25 शब्द और इंग्लिश में आपको 30 शब्द पर मिनट टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। और तीसरा जो है ये डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र। तो ये तीनों जो मेन इसकी क्वालिफिकेशन की हैं, इसको आई होप आप समझ गए होंगे। यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 25, अंग्रेजी में 30 और उसके बाद फिर CCC होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी जो प्रमाण पत्र हो जो आयोग वैलिड करता हो। तो ये अनिवार्य अर्हताएँ हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अधिमान्य अर्हताओं में कोई खास नहीं है। इसमें आयु एज का हम देखते हैं, एज क्या है? तो एज जो है बेसिक एज वही 18 साल से लेकर 40 साल जो लगभग सभी में रहती है। 1 जुलाई को 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो। बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है। अब इसमें चयन का आधार दिया गया है। इसमें यही लिखा गया है कि मतलब वो वही लोग इसमें मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पास की है और उनके भी नंबर अच्छे खासे हों, मतलब नेगेटिव ना हो नंबर उनके। और इसके बाद फिर आते हैं पाठ्यक्रम पे। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए लिखित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या क्या है? परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और समयावधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है। जो प्रश्न गलत उत्तर उस पर प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25 प्रश्न अंक कटेंगे, यानी 1 पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद फिर परीक्षा योजना में क्या क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो इसमें आपके 5 भाग होने वाले हैं। पहला भाग हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता, प्रश्नों की संख्या 30, अंक 30। भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रश्न 15, अंक 15। भाग 3 सामान्य जानकारी, प्रश्न 20 और अंक भी 20। भाग 4 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र से समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इससे 15 प्रश्न और ये 15 अंक है। और भाग 5 जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि 20 प्रश्न आने वाले हैं और 20 नंबर के आने वाले हैं ये। तो इस हिसाब से टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आप हमने ऊपर आपको डिक्लेयर ही कर दिया कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। बाद हम आते हैं पाठ्यक्रम पे। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमने भाग देखा था हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, इसमें उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान एवं उनकी समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरा जो इसका भाग है रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण का। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। ठीक है, देखिए ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी देखता है तो कहता है रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें जो सिलेबस आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर बात करें, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम उसके सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए जब तक आप सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जामिनेशन की प्रिपेयर में वो गंभीरता नहीं ला पाएंगे जो होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखा चाहे जो हो, ये हमें समझ में आता है कि हाँ इससे रीजनिंग ही आने वाला है, हम लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप जो आयोग द्वारा आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और उसको समझिए कि उसका मतलब है क्या। इसके बाद भाग 3 में सामान्य जानकारी लिखा गया है। प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों के चारों ओर वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन
दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत में, एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। बाद फिर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं, और यही इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या क्या लिखा गया देखते हैं इसको। तो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारा है, एक लंबा चौड़ा दे रखा है कि इसमें सारी चीज़ों को आप पढ़ना पड़ेगा, और इससे आपके प्रश्न कितने आने वाले हैं? 15 ही हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 15 ही आने वाले, ठीक है। उसके बाद फिर आपका भाग 5 है, जिसमें यूपी स्पेशल यानी स्टेट की बात है। इसमें क्या क्या आएगा? इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब पूरा स्पेशल से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिलेबस। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट्स आयोग द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर के लिए लिया जाएगा। यानी आपकी लगभग 3800 जो भर्ती हैं ये आई हैं, तो इसका 15 गुना जो होगा वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, यही होगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितने लोग आने वाले हैं। और उसके बाद फिर अंतिम निर्देश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पे पूरा फिनिश हुआ, ठीक है। तो ये सारा पूरा सिलेबस था, इसका सारी डिटेल थी, जिसको हमने 1 बाय 1 अभी यहाँ पे देखा, ठीक। जिसमें कि हमने एक तो एलिजिबिलिटी देख ली कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, दूसरा सिलेबस क्या होने वाला है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कितने गुना यानी कितने जो छात्र होंगे वो मेंस देने के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे आफ्टर फॉर्म फिलिंग ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने पीटी 2022 दिया है और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छे नंबर इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसको मतलब अप्लाई करने के बाद फिर आपकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट में फिर आप सेलेक्ट होंगे तो फिर से आप इस मेंस के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को मतलब ये जो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक लिपिक परीक्षा वाली होने वाली है, इसके फॉर्म को एक्चुअल तरीके से भर पाएंगे और फिर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यही सारी चीज़ें क्लियर करनी थी आपको। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।